स्टूडेंट्स, मदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से 11th क्लास का फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का जो एक्सरसाइज 2 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं मापन एंड मात्रक। तो आज हम लोग सीखते हैं बहुत सारा बीमा लिखने के लिए। इसके पहले वाले क्लास में मैं बीमा लिखना सिखा चुका हूँ, ठीक है। 15 बीमाएँ वहाँ पे करा दिया हूँ। आज 15 बीमाएँ यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना आप। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और सूचना कि आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए और मदर्स एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड करें। वहाँ भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, सीखते हैं कुछ बीमाएँ लिखना जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज जो भी बीमाएँ मैं लिखाऊंगा वो आपको एग्जाम में आने वाला बीमा है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। आज के क्लास पे तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से दिखाया जाता है, जी से इसको लिखा जाता है। तो इसका अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला यानी कि बीमा इसका अगर लिखना हो तो सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। और ये फार्मूला हमारे लिए कौन सा है? ये वाला, यानी कि F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में R। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ये। देखिए यहाँ पे मैं अगर कह रहा हूँ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करा दो। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी उसे बोलते हैं ना कैंचिया गुना, कैंचिया गुना बोलते हो ना, तो वही वाला है कि अगर हम यहाँ पे गुना कराते हैं तो ये F R स्क्वायर और ये हो जाएगा G M1 M2 होगा। इसको अगर गुना कराएंगे तो इसके बट्टे में 1 है, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो ये दोनों एक साइड है, ये दोनों एक साइड। वैसा ही कराते हैं ना, बिल्कुल जीरो से बताएंगे, कहीं भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको टोटल चीज समझाऊंगा मैं, ठीक है। एकदम वीडियो पे बने रहो, कहीं नहीं जाना है। चलो, अगर हम यहां से सिर्फ और सिर्फ F निकालें तो क्या मिलेगा हमें? ये G M1 M2 रह जाएगा ऐसा ही, और यहाँ पे हमारा R स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा ऊपर नजर डालिए और देखिए कि सर जो यहाँ पे लिखे हैं, क्या यहाँ पे यही लिखे हैं क्या? बिल्कुल यही लिखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आप बिल्कुल इसको अच्छे से बनाइए। चलो, अगर हम बात करें कि ये क्या है हमारे लिए, ये हमारा फोर्स है यानी कि बल है। और R क्या है? R स्क्वायर एक दूरी है, डिस्टेंस है। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे होगा ये सपोज हमारे पास एक कोई वस्तु है, ठीक है। एक कोई दूसरा वस्तु है जिसमें कुछ वजन है। अगर हम बात करें कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच का अगर दूरी आपको बताना हो तो आप इसको R से डिनोट कर सकते हो। और ये R का जो दूरी होगा ये क्या चीज में होगा? ये लेंथ होगा ना, ये इसी को लेंथ कहेंगे। लेंथ को मीटर से हम लोग क्या करते हैं, हमारा यूनिट होता है लेंथ का मीटर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे, और ये क्या है? तो ये हमारा मास है यानी कि द्रव्यमान है, ठीक है। ये मास हो गया हमारे लिए, ये दोनों क्या है? मास है। तो दो मास के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? R कहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये बल है, ये R स्क्वायर क्या है? दो मास के बीच का दूरी है। अब बटे में क्या है? M1 गुने M2 यानी कि मास 1 गुने मास 2, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं, इसको देखिए। अब फोर्स का हमें पता है, इसके पिछले वाला क्लास आप देखना। बल का जो हमारा बीमा होता है ये होता है MLT माइनस में 2। मैं डायरेक्ट बीमा से करा रहा हूं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। MLT माइनस में 2 होता है बीमा किसका? फोर्स का। और अगर R स्क्वायर का बात करें, जहां पे मैं बोला था अभी जस्ट आपको कि अगर R स्क्वायर का बात करता हूं तो ये दो कोई भी हमारा क्या है? ये क्या है? ये M1 यानी कि मास है, ये M2 मास है, और इसके बीच का R है यानी कि ये लेंथ है। तो लेंथ को यानी कि मीटर, तो मीटर को
क्या यूनिट होता है लेंथ का मीटर, और बीमा लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो एल मैंने लिख दिया, उसके बाद में m1 यानी कि मास, तो मास को क्या चीज से, m से बीमा में लिखते हैं, तो ये m हो गया, m हो गया। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये यहाँ देखो mlt माइनस में 2 एज इट इज सेम, उसके बाद में गुने l स्क्वायर l के पावर 2 सेम। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, ये वाले को, नीचे वाला जो भी हमारा पार्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, उठाकर ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा कि -1 हो जाएगा ये, यानी कि m माइनस में 1, m माइनस में 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो m, ये मार्कर यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको, m l t माइनस में 2 है। ठीक है, और इससे अगर इसको गुना कराते हैं हम, तो देखो यहाँ पे l का पावर 1 है, यहाँ पे l के पावर में 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, l के पावर में 3 हो जाएगा ना। जब बेस, देखो यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन रहता है। जब बेस सेम हो, आधार सेम होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा l, और 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा बाबू, 3। तो l के पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, l के पावर में 3 आ जाएगा। और ये t के पावर माइनस में 2, मैंने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास बच गया ये दोनों। तो देखो यहाँ पे m के पावर -1 और m के पावर में -1 है, तो इसे सॉल्व करते हैं। बेस सेम है तो m लिख दें, और -1 प्लस -1, तो m -1 और -1 कितना होगा बाबू, m माइनस में 2 हो जाएगा। और m माइनस में 2 यहाँ पे था, और m माइनस m यहाँ पे था। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं, m1 और m माइनस में 2, फिर इसे सॉल्व करते हैं, m1 प्लस माइनस में 2, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 2, यानी कि m का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी हम इसे लिख देते हैं m का वैल्यू -1। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना, इसको कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा कितना होता है, तो m माइनस में 1, l 3 और t माइनस में 2 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक और है हमारे पास, 2 नंबर पे आओ। 2 नंबर हमारे पास कह रहा है कि पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का बात किया है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि बल बटा में लंबाई, यानी कि फोर्स बटा में लेंथ, फोर्स बाई लेंथ, बल का फोर्स बटा में लेंथ। तो फोर्स का आपको बीमा पता है, फोर्स का बीमा कितना है जी, mlt माइनस में 2, याद कर लो फोर्स का mlt, इसको कराए भी हैं, वहाँ पीछे वाला वीडियो जाकर देख लेना, mlt माइनस में 2, और ये लंबाई का l। अगर इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या लिखें, mlt माइनस में 2 और l माइनस में 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे हम m, इसको मल्टीप्लिकेशन करा दो, m ऐसा ही रहने देते हैं, ये l है, ये l माइनस में 1 है, l1 और l माइनस में 1, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों बेस सेम है, तो 1 अब प्लस और माइनस में 1, तो l1 और माइनस में 1 ये कट जाएगा, कितना बचेगा, l0, यानी कि l का कोई वैल्यू नहीं आया हमारे पास, l0 और t माइनस में 2। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m t माइनस में 2, ये हो जाएगा हमारा किसका, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का बीमा। गर्मी बहुत हो रहा है। चलो प्रत्यास्था गुणांक का बात करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको भी डिनोट कुछ ऐसे किया जाता है, तुम लोग बना लेना भाई, ये ऐसे कुछ होता है। ठीक है, वाई टाइप का ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा उधर पोंछ निकला रहता है। चलो बात करते हैं प्रत्यास्था गुणांक का। तो प्रत्यास्था गुणांक जो होता है, ये होता है हमारा प्रतिबल बटा में विकृति, प्रतिबल बटा में विकृति, यानी कि स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का भी निकाल चुके हैं, स्ट्रेन का भी निकाल चुके हैं। अगर नहीं निकाले हैं तो जो हमारा फोर्स का होता है, सॉरी प्रेशर का, दाब का जो होता है, दाब का यानी कि प्रेशर का जो हमारा बीमा होता है, वहीं हमारा प्रतिबल का भी बीमा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसीलिए कि प्रतिबल इक्वल टू बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल का कितना होता है, mlt माइनस में 2, और क्षेत्रफल का कितना हो जाता है,
मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, जब हो जाएगा तो देखो इसको सॉल्व करके, इसे जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो क्या मिला, ये हमारा इतना मिलेगा। देख लो इसको, क्योंकि विकृति, अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना कि जो ये विकृति है या स्ट्रेन है, तो विकृति का कोई बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं होता है, यानी कि ये बीमाहीन होता है, यानी डायमेंशन लेस होता है ये। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है, तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ जितना हमारा बल का होगा उतना ही ये जितना प्रतिबल का होगा उतना ही हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा। आई थिंक कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 3 बता दिया मैं, 15 पहले करा चुका हूँ, 3 अभी 18 हो गया। ये 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर क्या कर रहा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ बताना है आपको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय बल बटा में द्रव्यमान। अब बल कहे चाहे गुरुत्वीय बल कहे, ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। डायमेंशन यानी कि डायमेंशनल यानी कि बीमा जो होता है हमारा सेम होता है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। एम एल टी माइनस में 2 और यहाँ पे m माइनस में 1 लिख दें। बाबू इसमें कन्फ्यूजन में मत आ जाना कि सर ये m माइनस में 1 क्यों लिख रहे हैं। m माइनस में 1 इसलिए लिख रहे हैं कि अगर कोई भी वैल्यू 1/a अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, 1 माइनस में 1, यानी कि जो ये नीचे वाला चीज़ है ना उसको हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में सेम लेकर जाते हैं। नहीं समझ में आया, यहाँ पे आओ। 2 में b स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखें 2 इंटू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर लिख के माइनस लगा लेना, यानी कि 2b माइनस में 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे लिखना इसको। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, ये छोटा सा चीज़ है, इसको समझ लेना अच्छे से। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, यानी कि m एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो सॉल्व करते हैं। m का वैल्यू यहाँ पे 1 है, वहाँ पे m माइनस में 1 है। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, एकदम तोड़ तोड़ के, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेस सेम है, अभी मैंने बात किया था, आधार सेम है, तो घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो m 1 और माइनस में 1, प्लस माइनस क्या होता है, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो m 0 l t माइनस में 2, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन हमारा l t माइनस में 2 इसका आंसर मिलेगा। तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो होगा एल टी माइनस में 2 इसका बीमा होगा। अब बात करते हैं गुरुत्वीय विभव का, 5 नंबर, आज का 5 नंबर बात करते हैं। ठीक है, ये यानी कि 20वां नंबर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चलो आप खुद बनाओ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है, पॉज करके खुद बनाना है आपको। ऐसा नहीं कि सब चीज़ सर लिख रहे हैं और यहाँ फोटोकॉपी करते जाना। फोटोकॉपी करोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, खुद भी ट्राई करो। तो गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा में द्रव्यमान। अब कार्य का मतलब है कि वर्क का बीमा हम इसके पहले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं, तो वहाँ पे आप देख लेना। मैं बीमा से सिर्फ ये सॉल्व कर रहा हूँ, आप फार्मूला से यूनिट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कार्य का फार्मूला लगाओ, फिर द्रव्यमान का लगाओ, तो उतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। जब हम पहले निकाल चुके हैं तो अब डायरेक्ट क्या करेंगे, बीमा यूज कर लेंगे। तो बीमा यूज करते हैं, तो कार्य का बीमा होता है ml2t माइनस में 2, और द्रव्यमान का तो आपको पता है मास है, ये क्या होगा, m होगा। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, ml2t माइनस में 2, और ये कितना हो जाएगा बाबू, m माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा m0 l2 और t माइनस में 2। फाइनल अगर इसको लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख देना l2t माइनस में 2, यही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बीमा हो जाएगा। ठीक है, देख लो अच्छे से समझना इसको। अगर नहीं समझ में आए ना, इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, हर एक बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बीमा से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, डायमेंशन से।
ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। लगभग मैं 30 को कराऊंगा, 15 हो चुका है, आज हो सकता है कि 12-15 आज भी करा देता हूँ, आप देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लेना और समझ भी लेना, डिराइव भी कर सकते हो, अगर याद करने का इच्छा करे तो याद भी कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं अब नेक्स्ट पर, कोण का बात करते हैं। कोण का, एंगल का भी निकलता है, ठीक है, एंगल का भी। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है कि चाप बटा में त्रिज्या, चाप बटा यानी कि आर्क बाई रेडियस। इंग्लिश वाले बाबू ना ही कंफ्यूजन में पड़ो जी, आर्क बटा में रेडियस, आर्क बटा में रेडियस होता है, ठीक है। तो आर्क रेडियस का हम लोग क्या चीज में बात करते हैं बाबू, सर्कल में, वृत्त में कहते हैं ना कि ये कोई केंद्र है और इस केंद्र से सरकमफ्रेंस पे जब कोई भी लाइन खींच देंगे तो ये क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। और ये वाला जो पार्ट मिलता है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, मैं इसे रेड से करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसी को तो कहते हैं चाप, ठीक है, यानी कि आर्क होता है ये रेडियस हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, कोण निकालने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए, ये एंगल हो गया ना, इस एंगल को फाइंड करने के लिए चाप बटा में रेडियस, चाप बटा में रेडियस। तो चाप को अगर मेजर करना होगा तो सेंटीमीटर में करोगे ना, ये भी सेंटीमीटर में करोगे ना, यानी कि सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो हमारा बीमा होगा वो क्या होगा, वो एल होगा, ठीक है, यानी कि लेंथ हो गया। यहाँ से यहाँ तक जब मेजर करेंगे किसी भी मेजरमेंट वाले चीज से तो ये क्या कहलाएगा, ये लेंथ कहलाएगा। तो लेंथ को अब यहाँ पे देखो, मीटर बटा में मीटर, यानी कि एल बटा में एल, यानी कि फाइनली इसको हम बोल सकते हैं कि एल 0 होगा, ये होगा, क्योंकि ये इनके पास कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी डायमेंशन लेस हो गया, ये इसके पास भी कोई भी बीमा नहीं है, बीमाहीन हो गया। तो लिख लेना ये, अगर बीमाहीन होता है, ठीक। बात करते हैं वहां पे कोणीय वेग का। कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग का बात करते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी में होता है कि कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है कोण बटा में समय, यानी कि एंगल बटा में टाइम, एंगल बटा में टाइम। तो एंगल बटा टाइम से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। कोणीय वेग का कोण बटा में समय, तो कोण का आपके पास क्या निकला है, L0, L0 निकला ना। अब बटा में क्या आएगा, हमारा समय का T आएगा, T आएगा। चलो इसको जरा सॉल्व करो, इसमें भी कंफ्यूजन में आ जाओगे। चलो मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। L0 और यहाँ पे आ जाएगा T-1, देख लो बाबू, दिख रहा होगा अच्छे से, T-1। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि T-1 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इसका फाइनल आंसर T-1 होगा। यानी कि आप अगर कोणीय वेग का बात करें, कोण का बात करें तो ये तो बीमाहीन हो गया, और कोणीय वेग का बात करेंगे तो T-1 इसका बीमा हो जाएगा। तो ये सारा चीज समझ में आ गया। अभी 7 मैं करा दिया हूँ, सातों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टाइपिंग मशीन आप लोग टाइप कर लो, समझ गए हो तो पॉज करके बनाते चलो, लिखते चलो। अगर नहीं समझ में आया, देखो इसके इस वीडियो के जो लास्ट वाला भी पार्ट आने वाला है ना, इस क्लास का जो लास्ट वाला पार्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो VVI क्वेश्चन है। बोलते हो ना VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 3 स्टार 5 स्टार लगा लो उसको, लास्ट वाला जो वीडियो आएगा। तो अभी इसको स्किप मत करना, पूरा फाइनल देखो, ठीक है। चलो इसको छापो, अभी लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। पहले वाले क्लास में काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv² को सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सबसे पहले फॉर्मूला यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास इंटू ये क्या है, एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, यानी कि द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी है, ठीक है। तो मास का तो आपको पता है क्या होता है, बीमा m, इसका होता है Lt-2 और दूरी का हो गया l। अगर इसे आप चाहें तो सॉल्व करें तो आपको मिलेगा m और ये हो जाएगा L2
और t माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका बीमा स्थितिज ऊर्जा का ml2 t माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे कोणीय त्वरण का बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं कोणीय त्वरण का। तो कोणीय वेग बटा में समय होता है इसका फॉर्मूला। तो कोणीय वेग का जस्ट इसके पहले भी हम लोग निकाले थे। ठीक है, 7 नंबर जो था 7 नंबर जो हमने निकाला था वो था हमारा कोणीय वेग, और कोणीय वेग का होता है t माइनस में 1, और समय का तो आपको पता है। तो चलो अब तो फटाफट निकाल लोगे, अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। और यहाँ पे t माइनस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो t माइनस में 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर जड़त्व आघूर्ण का बात करें, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे आपको बार बार लड़ना पड़ेगा, ये बार बार आपको मिलेगा, इनर्शिया का बात किया जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का बात करते हैं तो ये होता है द्रव्यमान इंटू में दूरी का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी बोल सकते हैं, नो, द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। तो मास का m होता है और दूरी का l होता है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है m और l2। ठीक है, ये आ गया समझ। नेक्स्ट कोणीय संवेग पर आते हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम का बात करेंगे तो ये होता है हमारा हिंदी में कोणीय संवेग, और जड़त्व आघूर्ण गुने में होता है कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण हमने निकाल लिया है, जिसका क्या वैल्यू आता है ml2। देखो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का कितना आया है, ml2 आ गया सॉल्व करने से। और कोणीय वेग का उसके पहले जो कि हमने यहाँ पे यूज किया t माइनस में 1, तो ml2 और t माइनस में 1 इसका हम लिख दें, कोई डाउट नहीं, आराम से हो जाएगा ये। चलिए बात करते हैं गैस नियतांक का, यानी कि गैस कांस्टेंट का बात करेंगे। तो गैस कांस्टेंट के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको PV = RT भी दिया जाए तब तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बीमा, डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन में n का महत्व नहीं होता है, n को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो अगर r निकालना हो तो r यहीं पे छोड़ देते हैं, इस t को यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा ना बटा में t, तो PV बटा में P इंटू V बटा में t हो जाएगा। तो P क्या है हमारा, प्रेशर है, दाब है, V यानी कि वॉल्यूम है, आयतन है, और जो T है हमारा टेम्परेचर है, ताप है। ठीक है, T हमारा टेम्परेचर है। तो दाब का डायमेंशन क्या होता है जी, बीमीय सूत्र क्या होता है, ml-1 t माइनस में 2, और आयतन का होता है L यानी कि मीटर क्यूब, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी कि अगर हम बात करें घनाभ का तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो L³ मीटर क्यूब नहीं होता है। और यहाँ अगर ताप का बात करें तो टेम्परेचर का आपको पता था कि सर आप तो बोले थे वहाँ पे कि K होता है, केल्विन भी होता है, तो थीटा भी होता है। ठीक है, तो हम थीटा यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो m और l का कितना वैल्यू लिखें, देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। l माइनस में 1 है और गुने l3, तो l माइनस में 1 अब प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा, l के पावर 2 हो जाएगा, तो l2, और यहाँ पे t माइनस में 2, और यहाँ पे अगर हम लेकर आते हैं थीटा को ऊपर तो थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। इसको फाइनल अगर लिखना होगा तो ml2 t माइनस में 2 और थीटा का -1, ये होगा इसका क्या, गैस नियतांक का, यानी कि गैस कांस्टेंट का बीमा। ठीक है, चलिए वहाँ पे आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है इसको देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी प्लैंक्स कांस्टेंट का बात करते हैं तो प्लैंक्स कांस्टेंट में हमारा क्या मिलेगा, इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, और ऊर्जा बटा में आवृत्ति यानी कि फोटोन की ऊर्जा हम इसे बोलते हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं कि h म्यू। ये क्या है हमारा, h न्यू है। इसको जो भी टाइप का लिखा हुआ ना, इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक, तो ऊर्जा का जो हमारा है, ऊर्जा का आप देख लो यहाँ पे, ऊर्जा का आपके पास यानी कि वर्क एंड एनर्जी का आपका हम डायमेंशन लिखवा चुके हैं, बीमा लिखवा चुके हैं। तो इसका बीमा होता है ml2 t माइनस में 2, और इसका होता है आवृत्ति का t माइनस में 1। तो इसको सॉल्व करो। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए ऊपर मार्क कर दिए हैं।
कि क्या है, ये स्टार है, ट्रिपल स्टार Ml2 T माइनस में 2, और इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये T माइनस में 1 था। अब हम बोले थे कि जो भी चीज़ है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, T माइनस 1 में माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि ये हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ T। तो जब इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो M L और T माइनस में 1 हो जाएगा। देख लो, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। T माइनस में 2 है, T1 है, बेस सेम है तो -2 और प्लस में 1, तो T का वैल्यू माइनस में 1 मिल जाएगा ना। आ गया, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब सेकेंड लास्ट जो हमारा है ये है वेग प्रवणता, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इसे पढ़ते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है इसे कहते हैं वेग परिवर्तन बटा में दूरी। वेग परिवर्तन बटा में दूरी, देख लो ये सेकेंड लास्ट चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। और यहाँ आइए, इसे हम पढ़ते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन का LT माइनस में 1, और दूरी का तो आपको पता है कि L से, ठीक है, लेंथ को L से, तो इसका सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं अब ना। LT माइनस में 1 है और यहाँ पे जाएगा तो L माइनस में 1 हो जाएगा। इसका जब फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो कितना मिलेगा, देख लो, L1 है, L माइनस में 1 है, L1 प्लस माइनस यानी कि माइनस में 1, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और लास्ट में हमें मिलेगा T माइनस में 1, यही मिलना चाहिए। देख लो, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। चलो लास्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग। लास्ट है हमारा कौन सा है, सैनता गुणांक, यानी कि इसे पढ़ते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये 15 नंबर, यानी कि जब 15 नंबर करा देंगे तो ये 30 कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सैनता को जो हम लोग लिखते हैं ना, पढ़ते हैं इसको, ये एक N दिख रहा है ना, N और थोड़ा सा पोंछ खींचा हुआ है, ध्यान से देखना, इसे पढ़ते हैं हम लोग नीटा। ये N नहीं है, ये क्या है, नीटा है। और सैनता का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बल बटा में क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। वेग प्रवणता होता है, ठीक है। तो आप इसका बल का आपको मालूम है, बल का क्या होता है, बीमा MLT T माइनस में 2 मैं लिखा हूं, और क्षेत्रफल का क्या होता है L, यानी कि मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर। और अभी हमने निकाला था वेग प्रवणता, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, आप कॉपी कर सकते हो, चीट कर लो, T माइनस में 1। अब सॉल्व करते हैं इसे, फटाफट आ जाओ। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर से लिखूँगा, MLT माइनस में 2, और यहाँ पे लिखूँगा L माइनस में 2, और यहाँ पे लिखूँगा T, ठीक है, क्योंकि L माइनस में 2 यहाँ पे हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो, और ये T माइनस में है, T माइनस 1 है तो वहाँ पे जाके T हो जाएगा सिर्फ। अब इसको आप सॉल्व कर लो आसानी से, M ऐसा ही रह जाएगा, L कितना है, L यहाँ पे 1 है, वहाँ पे -2 है, तो अब सॉल्व करो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, L 1 और L माइनस में 2 है, तो L बेस सेम है, तो 1 और प्लस -2, तो L1 और माइनस में 2, तो L का वैल्यू माइनस में 1 आ जाएगा। तो L का वैल्यू माइनस में 1, और T का जो वैल्यू है ये T माइनस में 2 है, वहाँ पे T1 है, तो इसको भी आप एक बार सॉल्व कर लो। T माइनस में 2 और T1 है, तो T माइनस में 2 और प्लस में 1, तो T माइनस में 1 इसका आंसर हो जाएगा। देख लो, तो इसका भी हम लिखते हैं T माइनस में 1, यानी कि ये रहा हमारा सबसे लास्ट सैनता गुणांक वाला, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, तो पहले वाले क्लास में 15 मैं करा दिया था, और इस वाले क्लास में भी मैंने 15 करा दिया, तो टोटल मिलाकर हो गया 30। बाकी जो छूटा पुटा होगा इसके बाद जब हम लोग इसको यूज करेंगे, यानी कि बीमा को कैसे यूज करना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर देख नहीं पाओगे, स्किप करके छोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि मदर्स एकेडमी का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी आप डाउनलोड करें, वहाँ भी आपको नोट्स मिलते रहेगा हमेशा। ठीक है,
तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।